चर्चा है तीन एयरलाइंस की, जिनमें एक का नाम है शंख, एक का नाम है फ्लाई एक्सप्रेस और एक का नाम है अल हिंद। इन तीन कंपनियों को भारत के अंदर हवाई सेवा शुरू करने की एनओसी जारी कर दी गई है। यह हेडलाइन बनती है। भारत सरकार की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि तीन अभी जो एयरलाइंस हैं, शंख एयर, अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस, इन्हें भारत के अंदर हवाई सेवा शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में से शंख एयरलाइंस, अल हिंद और फ्लाई का नाम है, और यह सरकार इस तरीके से लेकर आ रही है ताकि एविएशन सेक्टर में फिर से इंडिगो जैसा क्राइसिस ना आए। भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने उन लोगों के साथ अपनी तस्वीरें साझा की जो इस तरह की एयरलाइंस लेकर आ रहे हैं। फिर चाहे फ्लाई एयर हो, शंख एयर हो या अल हिंद, इन तीनों के साथ तस्वीरें जारी करते हुए राम मोहन नायडू, जो भारत के उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने इस विषय पर जानकारी दी और कहा कि हमने तीन एयरलाइंस के साथ एनओसी जारी कर दी है। इनमें से शंख को ऑलरेडी एनओसी दे दिया गया है और अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी इस हफ्ते के अंत तक मिल जाएगा। जैसे ही ये सुर्खी निकल कर आती है, लोगों को लगता है कि अब रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए, साउथ इंडिया के लिए, कार्गो सेक्टर के लिए, मतलब क्षेत्र स्पेसिफिक सर्विसेज होना शुरू होंगी। तो आइए एक एक करके इन सारी विषयों पर आगे बढ़ें और जानें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही जाने कि ये कौन ग्रुप आ गए हैं। अल हिंद ग्रुप कौन सा है, फ्लाई एक्सप्रेस क्या है, शंख एयरलाइंस किसकी है, कौन व्यक्ति इनको शुरू करने के पीछे हैं, क्या कोई बड़े कॉरपोरेट घराने हैं या फिर लोकल स्तर पर उठे हुए लोग हैं, रीजनल प्लेयर्स हैं जो इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आइए इस पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिगो के संकट के बाद जो देश में सबसे बड़ी चर्चा उठी थी वो ये कि भारत ने एविएशन सेक्टर में एक लंबा इतिहास तय किया है, उसके बावजूद भी हम इंडिगो पर आकर कैसे टिके। भारत ने 1953 में नेशनलाइजेशन किया था, अपनी 8 एयरलाइन सर्विसेज को मिलाकर के एक बनाया था, इंडियन एयरलाइंस, आईएसी बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपनी सर्विसेज को ग्रो करते चले गए। 1991 के अंदर जब हमने बाजार खोला तो जेट एयरवेज, एयर सहारा, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, स्काई लाइन, ये सब सर्विसेज देश के अंदर जुड़ने लगी। समय बीतता गया, देश के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, मोनोपोली जो सरकारी कंपनियों की थी वो खत्म होने गई। नई कंपनियों के अंदर एयर डेक्कन, स्पाइस जेट, इंडिगो और गो एयर जैसी कंपनियां शुरू हुई। 2003 के बाद गवर्नमेंट का जो मोनोपोली था या फिर इंडियन एयरलाइंस का था, वो खत्म होते होते प्राइवेट कंपनीज ने बहुत तेजी से आगे बढ़ना काम को शुरू किया और धीरे धीरे इंडियन एयरलाइंस को भारत सरकार ने पहले टाटा को दिया, फिर टाटा के बाद अब पूरी तरह से अब जो हमारा एयरलाइन सेक्टर है वो प्राइवेट कंपनियों के हवाले चल रहा है। मतलब हमारे मोनोपोली जो सरकारी थी वो खत्म हो गई, कंपनियों को जगह मिलने लगी और कंपनियों में भारत के अंदर फिलहाल एयर इंडिया, इंडिगो,